और ये आप कर लेंगे। काम करने का उत्साह होना चाहिए। काम करें ज़्यादा, टेंशन रखें कम। व्यापार में यदि कहीं घाटा है तो उसमें कहीं लापरवाही भी है, अयोग्यता भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं उनको बारीकी से पढ़िए, कहाँ ये कमी रही थी। अरे टंकी को भरते हो, टंकी खाली हो जाती है तो टंकी का दोष क्या है, उसमें छिद्र है। और आप टंकी भरते रहें और छिद्र को ना देखें, घाटा खाली हो जाएगी, व्यापार फेल हो जाएंगे, उधारी आ नहीं रही है। आप इतने आलसी हैं, प्रमादी हैं, तगादा करने के लिए किसी के पास जाते नहीं। आप इतने आलसी हैं, आज दुकान खोल देंगे 8 बजे, परसों खोलेंगे 1:30 बजे, ग्राहक आएगा इंतजार करके चला जाएगा। जीवन का बहुत कठिन काम है व्यापार करना, वाणिज्य बहुत कठिन काम है, साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। ग्राहक की जेब से पैसा ऐसे ही निकाल लोगे, बहुत कठिन काम है। उसके लिए सजगता चाहिए, समझदारी चाहिए। लोग कहते हैं अरे क्या करेंगे पढ़ा लिखा करके, हमें तो अपना काम ही बच्चे से संभालना है। उस काम को संभालने के लिए भी योग्यता चाहिए, नहीं तो उस काम को भी नहीं संभाल पाएगा। जितने भी युवान भाई मुझे सुन पा रहे हैं, यदि आप 6 घंटा कमाने में नहीं लगाते हैं तो आप ये ठीक नहीं कर रहे। एक बार मैंने किसी प्रवचन में निवेदन किया गया था, लोग मंदिर में जाते हैं, मुक्ति कौन मांगता है, कौन कहता है हमें मुक्ति दे दो। अरे मुक्ति क्या, लोग तो शांति भी नहीं मांगते। आप ये जितने बैठे हैं सच सच अपने आप को सोचिए, आप बिहारी जी के मंदिर में गए होंगे, कितने लोगों ने बांके बिहारी जी से शांति मांगी हो। मुझे नहीं लगता आप बनावटी भाषा भले ही चाहे जितनी बना लेना, आपने बिहारी जी को कहा होगा, हे प्रभु बहुत दिनों के बाद तेरे दरबार में पहुंचा हूं, अब तो काम धाम को बना दो, इतना नुकसान हो गया है, खाली बैठा हूं, चौपट हो गया है। यही बोले होंगे। किसी ने बेटी के लिए घर वर मांगा होगा बांके बिहारी से, किसी ने घर में आने वाली बहू की चाह रखी होगी, घर में कोई बीमार होगा उसके लिए आरोग्यता मांगी होगी। हो सकता है किसी ने इजाजत मांगी होगी, हे प्रभु अब तेरा नाम लेकर के हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई उंगलियों पर गिनने वाले लोग ऐसे हों जिन्होंने बांके बिहारी से कहा हो, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, आज तेरे दरबार में आनंद के साथ खड़ा हूं, मेरी ये शांति ऐसे ही जिंदगी बनी रहे, ये कृपा बनाए रखना। बहुत ना के बराबर होंगे उनमें से लोग। ये मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूं, ये मैं भगवान बिहारी जी को मांग के आया, 5-7 दिन पहले गया था, मैंने बांके बिहारी को यही मांगा था। मैंने भगवान को कहा था जो बीता है उसका सोच न हो, वर्तमान की मोहता ना हो और आने वाले समय की चिंता ना हो। हे प्रभु जीवन शांति के साथ निकले, और बस ये कहकर तेरी देहली पर जा रहा हूं, बस द्वारा से जल्दी बुला लेना। जब तक द्वारा तेरी देहली पर मत्था न टेक लूं तब तक दुनिया से जाने की परमिशन मत देना। ये मैं भगवान को बोल के आया। परमात्मा से कंकड़ पत्थर मांगने में लगे। ईश्वर के मंदिर में जाते हैं तो ईश्वर से पैसा मांगते हैं, यही तो होता है। और ज्यादातर ऐसे लोग पैसा मांगते हैं। भगवान पैसा देता है तो कारोबार या आपकी नौकरी भी तो आपको पैसे ही देती है। तो अपनी फैक्ट्री, आप अपने ऑफिस में ऐसे क्यों नहीं जाते जैसे आप मंदिर जा रहे हो। आप मंदिर में जाते हैं तो लड़के नहीं जाते, आप झगड़ के नहीं जाते, आप मंदिर पर जाते हैं तो माथे पर टीका करके जाते हैं, कुल्ला करके जाते हैं, बोल के जाते हैं मम्मी थोड़ा मंदिर जा रहा हूं। लेकिन तुम फैक्ट्री ऑफिस जाते हो तो घरवाली से लड़के जाते हो, माँ से लड़के जाते हो, तो आप बताइए उसमें आपका उत्कर्ष कैसे होगा। आप अपने ऑफिस जाएं, दफ्तर जाएं, फैक्ट्री जाएं, ऐसा लगे कि 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए वह व्यापार आपको कितनी खुशियां देगा।
उत्साह देगा। और ऐसा करके इस प्रसन्नता के साथ जाओगे तो आप मजदूरों को लड़ोगे नहीं, जाके उन्हें गालियां नहीं निकालोगे। और जिस मालिक का स्वभाव बढ़िया होता है, मजदूर लोग उसके देहली पर बूढ़े हो जाते हैं और उसको छोड़ करके कभी भी नहीं जाते। जितने भी व्यापार में जिन्होंने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है, उसमें लेबर मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी मेहनत का चुकता आप कभी भी नहीं कर सकते। ये कभी मत सोचना कि तुम्हें 10 लोगों की छुट्टी करनी है। तुम्हें हमेशा ये सोचना है कि मुझे अपना काम इतना बढ़ाना है कि 10 लोग जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं ये भी बने रहे, मुझे 10 लोगों की और आवश्यकता पड़े। अपने काम को इतना उत्साहित कीजिए, उसका उत्कर्ष कीजिए, उसको इतना डेवलपमेंट कीजिए। आप छुट्टी की क्यों सोच रहे हैं? उसको बढ़ाइए आप आगे, फिर देखिए अपनी तरक्की। आप व्यापार इसलिए मत कीजिए कि आपकी रोटी चलती रहे। रोटी तो चलती रहेंगी, कोई भूखा नहीं रहता। देखिए, मैं कुछ नमूने आपको बता रहा हूं तरक्की के। मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ी है मैंने, मैं गणित का विद्यार्थी हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो मैंने इकोनॉमिक्स भी तो पढ़ा है। चलो ठीक है, मेरी ये लाइन है और मुझे इसमें शकुन है। और यदि मैं इस लाइन में भी ना होता तो सच में तो भी मैं भूत बन करके नहीं जीता, मैं आदमी ही बन करके जीता। जिंदगी मेरी इंसान की ही होती। एक छोटी सी बात आपके बीच में, कभी आप ये सोच करके व्यापार मत करना कि हमारी रोटी चलती रहे। व्यापार नहीं करोगे तो ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपकी दाल रोटी में कमी नहीं आएगी। लेकिन पेट भरना ही ये काम नहीं। सुकरिया कुकरिया भी अपना पेट भर लेते हैं। आप व्यापार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके व्यापार से 10 लोगों को काम मिले, उनके परिवार चले। एक एक व्यक्ति के घर में 5-5 लोग हैं और आपके यहाँ 20 लोग रहते हैं, तो भैया 100 लोगों के तो अन्नदाता वैसे ही आप बन गए। इसलिए व्यापार कीजिए। मुंबई के पास एक जगह वापी, 2005 में मैंने यहाँ 15 साल पहले कथा करी है। मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में गया और वहाँ पेन बनता था। 5000 लोग काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में। मैंने पेन की इतनी बड़ी फैक्ट्री पहली बार देखी। ये तो मैं बहुत फैक्ट्रियों में गया हूँ, बहुत फैक्ट्रियों के फीते काटे हैं, बहुत अच्छी जगह पहुँचा हूँ, लेकिन इस स्थान की जो अद्भुतता थी, कभी मैं याद करता हूँ तो अच्छा लगता है। उसके मालिक अग्रवाल फैमिली से वृद्ध थे, 84 ईयर्स उनकी उम्र होगी। उनका बुलावा था, कथा में आए थे, तो वो बोले कि महाराज जी, मैं अपना भाग्य समझूंगा यदि आप इस वृद्ध का न्योता स्वीकार कर लें और आप एक बार अपने पाम चरण वहाँ डाल दें। और मुझसे मना नहीं हुआ और मैं टाइम से 10 मिनट और पहले पहुँच गया। बड़े खुश हुए, वार्ता हुई, पूरा दिखाया, उनके बेटे ने सब कुछ दिखाया। तत्पश्चात मैंने उन्हें पूछा, लगता है कि आपकी उम्र 80 से ज़्यादा है, लेकिन आप इतने लगते नहीं हैं। वो बोले हाँ, मेरी उम्र 84 है, 84 है। मैंने कहा इस उम्र में और आप फैक्ट्री को समय देते हैं और आप ना आए तो फैक्ट्री तो भी चलती रहेगी, अब आप विश्राम कीजिए। तो उन्होंने जो सुंदर जवाब दिया वो हृदय को छूने वाला जवाब था। वो कहते हैं महाराज जी, मैं तो एक जूस की रेडी लगाने वाला आदमी था। आज जो भी कुछ है, जो सब भगवान ने दिया है, मैं चतुश्लोकी भागवत का रोज पाठ करता हूँ। मेरी जो आवक होती है उसमें से बहुत अंश निकालकर मैं गायों को चारा और गुड़ खिलाता हूँ। गाय के प्रति मेरी श्रद्धा है और उसकी वजह से मेरा उत्कर्ष हुआ है। और अब हम जो ये व्यापार करते हैं, 5000 लोग, 4800 लोग काम करते हैं, ये अब इसलिए नहीं है कि हमारे परिवार में रोटियों की कमी रह जाएगी। ये व्यापार हम इसलिए कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ, वो कहते हैं कि हम व्यापार इसलिए कर रहे हैं कि आज इस फैक्ट्री के द्वारा 2.5 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था हो रही है। इनके घर में 5-5 लोग तो हैं ही, और ये कारोबार उन लोगों को भोजन दे रहा है। हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे उत्साह होता है इन सब को देख करके।
तो वापी की इतनी सी बात कहकर मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं, और जब कहीं ऐसी भावना होती है आपको अपने इस अर्थ क्षेत्र में, तो वहां का उत्कर्ष रुकता नहीं है कभी भी। मैं आचार्य चाणक्य को पढ़ता हूं और मुझे लगता है इस धरती में सर्वोच्च यदि कोई बहुत ऊपर कोई अर्थ के मामले में, अर्थशास्त्र के मामले में जानने वाला यदि कोई हुआ है तो एक बहुत बड़ा इंसान है, बड़ा योग्य इंसान है, परम अर्थशास्त्री महात्मा चाणक्य। उसके सूत्रों को आप जरूर पढ़िएगा। जो अपने व्यापार से फेल हो रहे हैं, जो अपने व्यापार को सेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनके यहां लेबर भाग रही है, लेबर रुकती ही नहीं है, एक बार महात्मा चाणक्य को जरूर आप पढ़िए। और चाणक्य नीति इसी व्यासपीठ से कही गई है, और बीच बीच में कभी कभी मैं उनके सूत्र आपके बीच में रख देता हूं। ये उन्हीं का सूत्र है कि मंदिर भी आपको पैसा देता है। आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो तुम्हारा व्यापार भी तो आपको पैसा देता है। जब मंदिर आप इतनी प्रसन्नता के साथ जाते हैं तो आप अपने व्यापार के लिए घर से लड़ लड़ के क्यों जाते हैं? प्रसन्न होकर के जाइए, लेबर से लड़िए मत। आपको लगता है उसमें कमियां, छुट्टी कर दीजिए, लेबर के मुंह मत लगिए, नहीं तो वो तुम्हारा आदर नहीं करेंगे और तुम चिल्लाएंगे तो और भी लेबर बिगड़ेगी, मजदूर बिगड़ेंगे। तो उनके हृदय में अपने स्थान का स्थापत्य पैदा कीजिए उसको।